नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाय सौरभ में। इस वीडियो में बात करेंगे राम मंदिर की। कैसे इसे तोड़ा गया, कितने लोगों ने इसके लिए बलिदान दिए, 500 सालों का इतिहास इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और भी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जब प्रभु श्री राम अपने 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तो उस दिन अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। अयोध्या का हर घर सज धज कर तैयार हुआ था। घर को फूलों से सजाया गया था। दरवाजे पर बंदरवार लगाए गए थे। कोने कोने में दीप जलाकर रोशनी की गई थी। पूरे पकवान और मिठाइयाँ घर घर में बना था। हर नर नारी उत्सव मना रहा था, दीपोत्सव मना रहा था कि उनके आराध्य, उनके भगवान प्रभु श्री राम 14 वर्षों की कठिन वनवास के बाद अपने पावन धाम, अपनी जन्मभूमि, अपने राज वापस आ रहे थे। और तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। और प्रत्येक भारतवासी, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो कार्तिक मास के अमावस को अपने घरों को फूलों से सजाता है, दरवाजे पर बंदरवार लगाता है, कोने कोने में दीप जलाता है। आधुनिक भारत रंग बिरंगी बिजली की बल्बों से बनी लड़ियां लगाकर रोशनी से अपने घरों को रोशन करता है। पूरे पकवान और मिठाइयां हर घर में बनती है। बच्चे आतिशबाजियां करते हुए उत्सव मनाते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम इसी दिन 14 वर्ष की वनवास समाप्त करके अपने घर वापस आए थे। और यही दीपों का उत्सव आज भी दीपोत्सव या दीपावली के रूप में हम सब भारतवासी मनाते आ रहे हैं। त्रेतावासी तो धन्य थे कि उनके प्रभु श्री राम महज 14 वर्ष की वनवास के बाद अपनों के बीच वापस आ गए थे। मगर हम कलयुग के लोग इतने अभिशापित हैं कि हमारी कई कई पीढ़ियां विगत 500 वर्षों से मर गई, खप गई, दीपोत्सव मनाते रही, मगर प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं आए। आज से करीब 500 वर्ष पूर्व अत्याचारी मुगलों ने लाखों करोड़ों भक्तों के सामने ही उनके आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर विराजमान उनका भव्य मंदिर तोड़ दिया था। कई युद्ध हुए, लाखों करोड़ राम भक्त गाजर मूली की तरह काट दिए गए, तड़पते रहे, मरते रहे, मगर श्री राम अपनी जन्मभूमि पर वापस नहीं आए। अयोध्या के आसपास के कई गांव ऐसे हैं जहां श्री राम के वंशज क्षत्रिय कुल के लोग रहते हैं, जिनके पूर्वजों ने 500 वर्ष पूर्व यह कसम खाई थी कि जब तक राम अयोध्या नहीं आएंगे हम सर पर पगड़ी और पैर में जूते नहीं पहनेंगे। और वे श्री राम के वंशज आज 500 वर्षों से क्षत्रिय कुल की परंपरा का निर्वहन करते हुए सर पर पगड़ी और पैर में जूते आज भी नहीं पहनते हैं। देश को मुगलों से और अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लोकतंत्र भी स्थापित हुआ, मगर इस लोकतंत्र में ऐसे शासकों की सरकार आई जिन्होंने राम मंदिर बनाने की बजाय प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। उन्हें राम काल्पनिक लगने लगे। और तो और राम भक्तों ने लोकतंत्र में मुगलों से भी क्रूर एक चुनी हुई सरकार देखी, जिसमें औरंगजेब से भी क्रूर शासन मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे हजारों निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चला दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। प्रभु श्री राम के भक्त मुगल काल में भी मंदिर के लिए लड़े और मरे, अंग्रेजों के काल में भी मंदिर के लिए लड़े और मरे, और इस लोकतंत्र में आजादी के बाद चुनी हुई सरकार के सामने भी लड़े और मरे। लोग मरते रहे, आंदोलन करते रहे, मगर भारत की आत्मा में, भारत की कनकन में, भारतीयों के रग रग में बसे राम और राम से जुड़ी आस्था कभी कम नहीं हुई। लेकिन एक दिन वो समय आ गया, प्रभु श्री राम ने चमत्कार किया और इस लोकतंत्र में अपने भक्तों के बीच से अपने लिए एक सरकार चुनी। उस सरकार ने सारे रास्ते सुगम किए और देश के संविधान के अनुरूप कानून के तहत भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक सुखद आदेश दिया कि सरयू के पावन तट पर जहां प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे, जहां उनका बचपन बीता था, जहां के नर नारी उनकी बाल्य लीलाओं को देखकर अभिभूत हुआ करते थे, उस पुनीत पावन अयोध्या की भूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। और उस मंदिर में प्रभु श्री राम अपने बाल्यकाल के स्वरूप में स्थापित होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जैसे ही यह आदेश आया, पूरा देश मानो खुशी से झूम उठा। 5 अगस्त 2019 को मंदिर बनना प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते पूरा देश मंदिर के निर्माण में योगदान देने के लिए उमड़ पड़ा। अब वह पावन दिन आ गया जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अपना आकार ले चुका है और उसमें प्रभु श्री राम के दिव्य बाल्यकाल की प्रतिमा स्थापित होगा। और 500 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अपने घर वापस अयोध्या लौटेंगे। तो ये तारीख याद कर लीजिएगा, 22 जनवरी 2024 को पुनः एक बार यह देश दीपोत्सव मनाएगा, अपने अपने घरों को फूलों से सजाएगा, बंदरवार लगाएगा, रंग बिरंगी रोशनी से घरों को दुल्हन की तरह सजाएगा, कोने कोने में दीपक जलाकर दिवाली मनाएगा, मिठाइयां बटेगी, आतिशबाजियां होगी और ऐसी दिवाली मनाई जाएगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी।
विश्व का बच्चा बच्चा भारत की इस धूमधाम से मन रही दीपावली का गवाह बनेगा और इसी दिन प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर में चिरकाल के लिए स्थापित हो जाएंगे और पूरा हो जाएगा प्रत्येक भारतवासियों का वर्षों का अधूरा सपना। तो दोस्तों 22 जनवरी को निवेदन है कि आप भी अपने घर पर जरूर दीप जलाएं, क्योंकि 500 वर्षों के वनवास के बाद हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और जाते जाते प्रभु श्री राम के बारे में 2 पंक्तियां जरूर बोलूंगा। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना, मेरे प्रभु हैं आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना, वो द्वापर ने कोई राह तके हैं, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम फिर से।